देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। आज हम आपको दिखाएंगे भादरा के विधायक संजीव बेनीवाल जो है भादरा में 25 मई को होने वाली विशाल तिरंगा यात्रा के बारे में। तो विशाल तिरंगा यात्रा को लेकर भादरा विधायक संजीव बेनीवाल जो है अपने कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे और उस बैठक में क्या निर्णय लेते हैं, क्या होता है, वो सारी बातें हैं। तो विधायक संजीव बेनीवाल भादरा में एक विशाल तिरंगा यात्रा निकालेंगे। उस तिरंगा यात्रा का हम आपको उनका संदेश भी उनसे वार्ता करेंगे, वो भी बताएंगे और साथ में तिरंगा यात्रा में जो बैठक हो रही है उसका भी थोड़ा विवरण दिखाएंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कि यूट्यूब पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए। झंडों की संख्या तय होती है और ध्वज का मान सम्मान में गरिमा, इस पर सब लोग से ध्यान रखें। और डीजे पर जो गाड़े बजेंगे वो ऑपरेशन सिंदूर पर योग के लिए गाड़ों के चयन के लिए दिलावर जी वर्मा, श्री विशाल गोयल, एडवोकेट हर्ष भादुआ, तीनों की ड्यूटी लगती है। और झंडों की व्यवस्था करने के लिए श्री अनूप सिंह की शेखावत और झंडे तैयार करने के लिए श्री दलवीर पुजारिया, श्री बालचंदी देवरिया, श्री वीरेंद्र बेनीवाल, श्री राजकुमार शर्मा आज शाम 5 बजे तक सारी व्यवस्थाएं देंगे। डीजे की व्यवस्था श्री विशाल गोयल, रिक्शा जिस पर अनाउंसमेंट होगा और कल जिस पर माइक लगेगा उसके लिए श्री सतपाल जी मेहरा पानी की व्यवस्था श्री दयानंद जी खोखेवाला, श्री मांगीलाल जी गोयल। एक तो बीडीएस में कैंपों की व्यवस्था, उसके बाद में अम्बेडकर चौक के बाद में गांधी मूर्ति चौक और जगह जगह यात्रा का स्वागत करने के लिए पुष्प वर्षा हेतु भी श्री मांगीलाल जी और दयानंद को दायित्व सौंपा गया है। भूतपूर्व सैनिकों के नेतृत्व में हमारी यह तिरंगा यात्रा होगी और सबसे पहले हम भूतपूर्व सैनिकों का, अधिकारियों का, सेना के जवानों का सम्मान करेंगे और उनके नेतृत्व में चलेंगे। तो आदरणीय आप सबको वीरांगनाओं का भी हम सम्मान करेंगे और वीरांगनाओं को सूचना देने के लिए श्री दयानंद जी और श्री वीरेंद्र बेनीवाल। मीडिया प्रबंधन समस्त मीडिया के बंधुओं को सूचना देने के लिए श्री लाल मोहम्मद मोहन और अनिता शर्मा को अधिकृत किया गया। मोटे यही अगर आप किसी सुझाव है तो आप बताएं। अब मैं हमारे लोग भी विधायक पार्टी के सम्मानित पदाधिकारी और सम्मानित कार्यकर्ता प्रेस के मर्यादा के साथ ऑपरेशन सिंदूर की गूंज के साथ इस तरह से भारतीय शौर्य गाथा में एक नया इतिहास कायम करने का काम हमारे सेना ने किया। उसके लिए सबसे पहले हम इस बेहतरीन काम के लिए और देश का मान बढ़ाने के लिए हम जो है सबसे पहले सेना को सलूट करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और इस शौर्य गाथा को के इतिहास को कायम करने के उपरांत निश्चित तौर से हमारा सभी भारतवासियों का ये दायित्व बनता है कि हम सेना का मान और सम्मान बढ़ाने के लिए उनके शौर्य को, उनके पराक्रम को सबके बीच ले जाने के लिए हमने एक निर्णय किया है कि देश भर में इस बात को लेकर के तिरंगा यात्राओं का आयोजन हो रहा है और जिला स्तर पर लगभग तिरंगा यात्राएं
संपन्न हो चुकी है। और अब हम प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र पर इस तिरंगा यात्रा का हम लोगों को आयोजन करना है। एक तरह से हमारे दल की तरफ से जो ये ड्यूटी सबकी लगाई गई है, तो मैं आप अवश्य निवेदन करता हूँ कि इस तिरंगा यात्रा के आयोजन के लिए, तिरंगा यात्रा निकालने के लिए हमने कल का दिन, कल रविवार भी है, कल का दिन हमने तय किया है। तो कल 9 बजे मैं आप सबको निवेदन करूंगा कि कल 9 बजे VDS पैलेस में हम सब इकट्ठा होकर के वहाँ से तिरंगा यात्रा को हम प्रारंभ करें और उस मुख्य बाजार से होते हुए बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से और बड़े सम्मान के साथ इस तिरंगा यात्रा को हम बाजार से लेकर के जाते हुए और गांधी पार्क में महात्मा गांधी जी के नाम जो है एक तरह से उनको माल्यार्पण करके हम इसका इस तरह का कार्यक्रम हम सब ने हमारे संगठन की तरफ से हमने तय किया है। तो मैं सब साथियों से निवेदन करता हूँ कि जहाँ जहाँ भी अब समय, क्योंकि अलग समय में अब आज का दिन है, तो जितने भी साथी आप पधारे हो सब अपने स्तर पर लग जाएं। टेलीफोन के माध्यम से सूचना जन जन तक हमारी पहुँचे, गांव तक, राज्य तक हमारी सूचना पहुँचे कि ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्र के नाम एक दिवस जो है इसको कल का मान करके हम इस कार्यक्रम को सुव्यवस्थित तरीके से कराएँ। सबके लिए यही प्रकाश जी ने बताया कि मीडिया भी सबकी लगा दी अलग अलग, तो मेरा ऐसा मानना है कि सभी अपने मीडिया के हिसाब से काम करते इस यात्रा को सफल करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल आगरा में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज के साथ देश का बढ़ाने का काम और जिस तरह से इस पूरे सैन्य अभियान में देश का मान और सम्मान बढ़ाने का काम जो हमारी सेना ने किया है, उनके सम्मान स्वरूप और उनका मनोबल बढ़ाने के एक तरह से हमारा सबका भारतवासियों का कर्तव्य है, हमारा दायित्व बनता है कि सेना का मनोबल बढ़े। और जिस तरह का सैन्य ऑपरेशन के साथ भारत का उन्होंने मान और सम्मान बढ़ाया, उसके लिए इस मौके पर हम विशेष करके हमारी सेना को, हमारे सैनिकों को सबको प्रणाम करते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं। तो इस तरह के पराक्रम की जो एक कहानी हमारे देश ने इस सैन्य अभियान के तहत पाकिस्तान पर जो फतह करने का काम किया है, उसको लेकर के पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। हमारे प्रदेश लेवल पर और एक तरह से जिला लेवल पर भी तिरंगा यात्राओं की संपन्न हुई है। तो अब हम प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में हमारे दल की तरफ से ये तिरंगा यात्राओं का आयोजन का कार्यक्रम रखा है। तो इसी सिलसिले में कल 9 बजे तिरंगा यात्रा को हम शुरू करेंगे VDS पैलेस से और पूरे मुख्य बाजार से होते हुए गांधी पार्क में जाकर के उसका समापन होगा। तो मैं इस मौके पर समस्त इलाकावासियों से भी निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल प्रातः 9 बजे VDS पैलेस पहुँच करके इस तिरंगा यात्रा के अभियान को सफल बनाएं और एक बार फिर से इस पराक्रम के लिए, इस देश के मान और सम्मान के लिए जो काम हमारी सेना ने किया है, उनको एक तरह से हम इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से उनका हौसला बढ़ाने का, उनका उत्साह बढ़ाने का भी काम करेंगे। उनके इस पराक्रम को और उनके इस शौर्य को हम जो एक तरह से सलूट करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे। ये इस तरह का कार्यक्रम रखा गया है। तो सबसे मैं पुनः प्रार्थना करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच करके इस कार्यक्रम को एक तरह से राष्ट्र को समर्पित। यात्रा कहाँ से कहाँ रहेगी? यात्रा कल
VDS पैलेस से हम 9:30 बजे का हमने टाइम तय किया है। 9:30 बजे हम VDS पैलेस इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होकर के मुख्य बाजार से होते हुए गांधी पार्क तक हम इस यात्रा को लेकर के चलेंगे। और वहाँ सबसे पहले इसमें देखिए सभी नागरिकों से हम प्रार्थना करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें और विशेष करके पूर्व सैनिकों को पूर्व सैनिकों को भी, उनकी वीरांगनाओं को और सैन्य के रिटायर्ड अधिकारी जो भी हमारे हैं उनका भी मान और सम्मान करके एक तरह से हमारा ये रहेगा कार्यक्रम के उनके नेतृत्व में हम इस तिरंगा यात्रा को आगे लेकर के चलेंगे। विधायक जी, तिरंगा यात्रा में भादरा विधानसभा स्तर का है या नगर स्तर का है? देखिए, तिरंगा यात्रा का जहाँ तक सवाल है, ये जिला लेवल की यात्रा तो हमारी हो चुकी है, हनुमानगढ़ में संपन्न हुई थी पिछले दिनों। अब जो तिरंगा यात्रा का जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है उसमें प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र वाइज ये होने जा रही है। तो कल की जो तिरंगा यात्रा हमारी रहेगी भादरा शहर में, वो भादरा विधानसभा क्षेत्र। सर, इस तिरंगा यात्रा में भादरा विधानसभा क्षेत्र के ही जिस प्रकार से आपने कहा कि सैन्य के लोग रहेंगे, पूर्व भूतपूर्व सैनिक रहेंगे, उनको आमंत्रित कर रहे हैं। वो इसके साथ क्या कोई बीजेपी का कोई बड़ा नेता या आप लोग भी यहाँ पर? देखिए, वैसे तो इसमें हमारा कार्यक्रम चूँकि हमारे संगठन की तरफ से है, इसलिए हमारे जिले के हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, हमारे यहाँ के प्रभारी हैं, हमारे जिले के प्रभारी हैं, जो भी पदाधिकारी हमारे हैं वो, और हमारे सभी मंडलों के अध्यक्ष भी, हमारे सभी जनप्रतिनिधि भी पार्टी से जो जुड़े हुए हैं वो लोग सब इसमें सम्मिलित होंगे। और वैसे ये एक तरह से क्योंकि राष्ट्र का मान और सम्मान हमारी सेना ने बढ़ाया है, तो ये जो कार्यक्रम है इसमें मेरा ऐसा मानना है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हम सब मिल करके, हमारा सभी से निवेदन रहेगा कि ये कोई इसको आप एक तरह से कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं समझें। ठीक है, संगठन की तरफ से एक आयोजन है, लेकिन ये एक तरह से दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके मैं कहना चाहूँगा कि सभी नागरिकों से हम प्रार्थना करेंगे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सम्मिलित होकर के देश के सैनिकों का मान और सम्मान बढ़ाने का काम। अच्छा सर, ये VDS पैलेस से आपकी यात्रा आरंभ होगी, क्या ये पैदल तिरंगा यात्रा रहेगी या कोई व्हीकल बाइक रैली? देखिए, इसमें जिस तरह का हमारे जो ड्यूटी लगी है इस कार्यक्रम को संपन्न करवाने की, जिन साथियों की, उनका एक तरह से कार्यक्रम उन्होंने इस तरह से बनाया है। बाकी जैसे जैसे कोई नई बातें भी जुड़ेगी, वो जैसा वो उचित समझेंगे, जो हमारा एक तरह से जो संचालन कर रहे हैं इसका, वैसे इसमें पैदल चलने का कार्यक्रम रहेगा। तिरंगा लेकर के हम चलेंगे और हमारे एक तरह से इसमें पूर्व सैनिकों को भी, माताओं बहनों को भी, सबको, इसमें बुजुर्गों को, नौजवानों को, सबको आमंत्रित किया गया है। सभी लोग इसमें शामिल होंगे और पैदल यात्रा के रूप में इसको लेकर हम चलेंगे। चलिए सर, ये तो आपकी तिरंगा यात्रा को लेकर कॉन्फ्रेंस थी। ऐसे में सर अभी हाल ही हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।